नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 79 लेकर आए हैं, जिसकी तिथि है 29 जनवरी 2021। बच्चों, हाल ही में हमने गणतंत्र दिवस मनाया है 26 जनवरी को, और देखिए उसी की छवि आप अपनी वर्कशीट पर देख सकते हैं कि वही माहौल अभी तक हमारे कार्यपत्रकों में भी बना हुआ है। बच्चों, आज जो हम करने वाले हैं इस वर्कशीट में वो करने वाले हैं अपठित पद्यांश, यानी कि एक ऐसा पद जो हमारी पाठ्य पुस्तक से नहीं है, हमें उसको पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्योंकि बच्चों, ये हमारे जो परीक्षा होती है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो हमें अपने परीक्षा में करना होता है। तो वह हमें प्रैक्टिस से ही आ सकता है, अभ्यास के, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पद्यांश। या तो पद्यांश आता है आपके जो आपकी परीक्षा होती है, या फिर कोई गद्यांश भी आता है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी जो परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण होती है, उसको पढ़ते हैं। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। बच्चों, एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब आप अपनी परीक्षा में कोई अपठित पद्यांश का क्वेश्चन करेंगे या अपठित गद्यांश का प्रश्न करेंगे, तो उसमें आपको किस तरीके से क्या टेक्निक यूज़ करनी है उसको सोल्व करने के लिए आप सबसे पहले जो आपका गद्यांश या पद्यांश दिया गया है उसको पढ़ लेंगे। मतलब ज़रूरी नहीं थोरोली पढ़ें कि आप एक नज़र में उसको अगर पढ़ लेंगे ना एक बार, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो किस सब्जेक्ट के ऊपर है। फिर आप उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और जो प्रश्नों को देखकर आपको पता चल जाएगा कहाँ से वो प्रश्न पूछा गया है। फिर वहीं से देखकर उसके प्रश्न का उत्तर का निशान लगा दें, या फिर अगर लिखने का आया है तो लिख लें। इस तरीके से अगर आप अपना पद्यांश को सोल्व करोगे या गद्यांश को सोल्व करोगे तो आपके सही जाएंगे क्वेश्चन, फिर गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं जल्दी से, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या है। तो इस पद्यांश में कह रहा है, जो भी जिसने भी लिखा है, कि तुम्हारा चाहे कोई धर्म हो, कोई भी वादी हो, किस जगह पे भी हो, तुम नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। अगर तुम अपने देश से प्रेम नहीं करते, अपने देश के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, तो फिर तुम अपराधी ही हो। जिसके अन्न और पानी का इस काया पर ऋण है, क्योंकि इस धरती से, इस देश से हमें अन्न मिला, खाने को पीने को पानी मिला, मतलब जो सारी सहूलियतें जो हम इससे लेते हैं। जिस समीर का अतिथि बना यह आवारा जीवन है, और जहाँ यहाँ की आबो हवा है, समीर का मतलब हवा होता है, जो यहाँ की हवा है उसी से हमारा जो जीवन है वो बना है। जिसकी माटी में खेले तन दर्पण सा झलका है, और जिसकी माटी में खेल खेल कर हमारा जो शरीर है वो दर्पण की तरह, शीशे की तरह या साफ हुआ है या सुंदर बने हैं, हम जैसे भी हैं। उस मिट्टी के लिए तुम्हारा रक्त नहीं छलका है क्या? उस मिट्टी के लिए तुम रक्त देने के लिए भी तैयार नहीं हो? त्वारिक के न्यायालय में न्यायालय में तो तुम प्रतिवादी हो। अब वो कह रहे हैं जो अगर कोई न्यायालय लगता है तो उसमें आप प्रतिवादी हो। प्रतिवादी पता क्या होता है? जो अपना पक्ष रखता है उसको बोलते हैं। नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। अगर तुम देश के लिए मरने मिटने की नहीं इच्छा रखते, या फिर देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, जैसे आप कोई भी किसी भी, ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए स्पेशल नेता बन के ही काम करें। अगर आप टीचर भी हैं, अच्छे से अपना ईमानदारी से अपना काम करते रहें। अगर आप एक शिक्षक की भूमिका में हैं, और अगर आप चिकित्सक की भूमिका में हैं, तो वहाँ भी बिना किसी गलत काम करे हुए अगर आप सही काम करते जाते हैं, मतलब कोई भी आपका व्यवसाय हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आपके जज्बे से, आपके नियत से, ठीक है। तो इसमें ये कहने की बात ये कहा गया है, जिसके पर्वत खेत घाटियों में अक्षय समता है। और वे कहते हैं जो देश है, जो हमारा देश है, उसके पर्वत हैं, उसके खेत हैं, और उसकी घाटियों में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, बहुत चीज़ें उसमें हैं। जिसकी नदियाँ की हम पर माँ जैसी ममता है, और नदियों को माँ के समान इसमें माना गया है कि जैसे एक माँ अपने बच्चों पर हमेशा ममता रखती है, इस तरीके से नदियों को बताया गया है। जिसकी गोद भरी रहती है माटी सदा सुहागन, मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब हमेशा हरी भरी पृथ्वी रहती है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें होता ही रहता है, सदा सुहागन, बंजर नहीं है। मतलब ऐसी स्वर्ग सरीखी धरती पीड़ित या हतभागन, कि ऐसी जैसी स्वर्ग जैसी जो धरती है
उसको हम हानि पहुँचाएंगे, है ना, उसको खराब करेंगे। जो चाहे तुम रेशम धारो या पहने खादी हो, चाहे तो तुम मलमल के रेशम के कपड़े पहनते हो या फिर खादी पहनते हो। मतलब ये अमीर गरीब को दर्शाया गया है। नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। अगर तुम अपने देश के लिए नहीं जी रहे हो, अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुम सबसे बड़े अपराधी हो। ये बताया गया है इस पद्यांश में। अब चलिए कर लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर, इसमें से क्या प्रश्न पूछे गए हैं और क्या उत्तर हैं। तो बच्चों अब तो आप फटाफट कर लोगे, मेरी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैं आपकी हेल्प के लिए तो हूँ। कवि ने किन लोगों को अपराधी कहा है? बताइए किन को कहा? जो देश के लिए जीते, अरे नहीं, वो तो देश के जीने के लिए बात कर रहा है। जो स्वार्थ के लिए जीते हैं, आवारा लोगों के लिए कहा गया है, ये सभी के लिए कहा गया है। तो इसमें क्या आएगा? जो क्या करते हैं उनके लिए अपराधी कहा है, जो स्वार्थ के लिए जीते हैं। तो इसका जो ख विकल्प है वो आ जाएगा। इसमें सभी नहीं आ सकता क्योंकि इसमें देश के लिए जीते हैं, तो आपका सभी तो नहीं आएगा, इसमें आपका जो खा है वो विकल्प आएगा। दूसरा देखिए, हमारे शरीर पर देश का कौन सा ऋण है? तो अगर आप देखोगे बच्चों, देखिए अगर आप जाते हो आपने कहाँ पे इसमें पद्यांश में, तो आपका ऋण कौन सा है? देखो यहाँ पे आपका आया है अन्न पानी का, इस काया पर ऋण है। तो किस चीज़ का है? यहाँ के अन्न और पानी का हमारी जो काया है उस पर ऋण है। तो इसमें क्या आ गया? देश के दुश्मनों का, देश के अन्न पानी का, देश की समस्याओं का, न्यायालय का। तो इसका भी ख विकल्प ठीक है। पहले का भी ख और दूसरे का भी ख। हम पर माँ जैसी ममता किसकी है? खेतों की नहीं, पर्वतों की ये भी नहीं, घाटियों की भी नहीं, हमारे ऊपर नदियों की ममता। नदियों को हमने देखा था, नदियों को भी हम पर माँ जैसी ममता है। तो ये देखिए, ये दे रखा, साफ साफ लिखा तो है नदियों। इसका जो खा विकल्प है वो सही हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब चलिए आगे चलते हैं। त्वारिक के न्यायालय में कौन प्रतिवादी है? जो त्वारिक का न्यायालय है उसमें कौन प्रतिवादी है? जो देश से अत्यधिक प्रेम करता है, नहीं, उसको क्यों न्यायालय में रखे खड़ा करेंगे? जो देश के लिए रक्त बहाता है उसको भी नहीं, जो स्वयं के लिए जी रहा है उसको, वो प्रतिवादी है। तो इसका जो चौथा है उसका आपका ग विकल्प हो जाएगा। अभी तक हमारे सारे ख विकल्प थे, अब हमारे चौथे में ग विकल्प आया है। हमारे देश की धरती को स्वर्ग क्यों कहा गया है? बताओ जरा। पर्वत, खेत, घाटियों की अक्षय क्षमता है यहाँ पे, नदियों की ममता के कारण, धन्य संपदा के कारण, सभी। तो धन्य संपदा की तो कुछ बात ही नहीं आई। नदियों की ममता के तो बताया है नदियों के लिए, लेकिन आप इसका क्या करोगे? इसमें आप करोगे ये वाला का, क्योंकि यहाँ पे पर्वत, खेत, घाटियों की अक्षय क्षमता होने के कारण बताया गया है देश की धरती को स्वर्ग प्रस्तुत, क्योंकि यहाँ पे कहीं धान्य की कोई बात नहीं करी गई। और नदियों की ममता के कारण तो ये तो एक बार आया भी था, लेकिन ये कहीं जिक्र नहीं है, तो इस वजह से हम इसका का ऑप्शन ठीक कर देंगे। ठीक है, चलिए एक बार सॉरी बच्चों, जो आपका ये 5वां है ना, आप इसमें ये करेंगे, इसमें धन्य संपदा की बात आई है। हम वो कौन सी बात आई है वो मैं बताती हूँ। उसने बताया ना कि मिट्टी सदा भरी रहे। देखो ये आपकी लाइन आई है यहाँ पे, जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रहा, माटी सदा सुहागन माटी, यानी कि जो इसमें धान्य संपदा है तो उनकी बात आई है। तो ये हमारा ये जो इसका जो 5th है इसका हम कर देंगे ये वाला सभी, है ना। आसान है लेकिन हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, है ना। ये भी आया है आपका, ये और ये तो आए हैं, तो इस वजह से क्या है, हमारी धरती को स्वर्ग बताया गया है। तो इसका घ ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब प्रस्तुत गद्यांश में रेशम और खादी क्रमशः किसके प्रतीक हैं? तो मैंने बताया था रेशम अमीरों के लिए, खादी पहनने वाले गरीबों के लिए। तो पूंजीपति लोग जिनके पास पैसा है और आम जनता। तो इसका भी खा ऑप्शन इसका आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? खा पे आप सही का निशान लगाकर इसको सही करेंगे। अब पूछा है समीर शब्द का अर्थ क्या है? अरे ये तो सारे बच्चे जानते होंगे कि प्राइवेसी में पढ़ते आए हैं। आग तो होता नहीं है ना, इसका होता है हवा या वायु, है ना, पवन। तो पानी भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका भी खा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके जो उत्तर हैं उसके लिए उन पे निशान लगा लेंगे। चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ। चौथे का गा, 5वें का घा, जो छठा है उसका खा,
और जो आपका 7वां है उसका खा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले भी एक बार देख लीजिए। 1 2 3, 1 2 3 में आपका क्या होना है? 1 2 3 में आपका ये होना है कि कवि ने किन लोगों को अपराधी कहा गया है? जो स्वार्थ के लिए जीते हैं। हमारे देश पे कौन सा ऋण है? अन्न पानी का और नदियों का। इन तीनों का तो खाई है। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों आज की आपकी वर्कशीट। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और अपने सारे दोस्तों को शेयर करें। आरती एजुकेशन वर्ल्ड हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अच्छे से अपना पढ़ते रहिए, आपके एग्ज़ाम आने को है। और बच्चों एक कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।